रामगढ़ नाम के गांव में 3 मशहूर चोर रहा करते थे, जिनका नाम मंगू, रंगू और भोला था। इन तीनों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मंगू बोला, क्यों भाई रंगू, आज किसका घर साफ करने का प्लान है? रंगू कहता है, अरे मैं क्या बताऊं मंगू, मुझे तो इस गांव में कोई अमीर लगता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ किसके घर चोरी किया जाए। मंगू कहता है, गांव भर में एक मुखिया ही है जिसके घर हमने आज तक चोरी नहीं की है, तो क्यों ना आज उसके घर ही चोरी की जाए। भोला कहता है, अरे नहीं नहीं, मुखिया के घर चोरी मत करना। अरे सुना है उसके घर पहरेदार रहते हैं, अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। रंगू कहता है, अरे भोला, तू सच में भोला ही है रे। अरे कितना डरता है रे तू, कुछ भी नहीं होगा, चल। यह कहकर तीनों चोरी करने के लिए मुखिया के घर निकल पड़ते हैं और शाम को मुखिया के घर पहुंचते हैं और छिप छिप कर सारा धन चोरी करके वहां से भाग लेते हैं और वे चोरी किए गए धन का बंटवारा करने के लिए गांव से दूर चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक जंगल मिलता है। तीनों चोर जंगल में ही एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और उन्हें जोरों की प्यास लगती है। तभी रंगू कहता है, अरे भाई, मुझे जोरों की प्यास लगी है। हाँ भाई हाँ, मुझे भी जोरों की प्यास लगी है। बोला तुम एक काम करो, तुम जाकर पानी लेकर आओ। रंगू और मैं धन की रखवाली के लिए रुक जाते हैं, नहीं तो कोई धन छीन ले गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। यह कहने पर भोला कहता है, हाँ भाई मंगू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ, तुम दोनों धन की रखवाली करने के लिए यहीं पर रुक जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना कहने पर भोला पानी लेने के लिए निकल पड़ता है। रंगू और मंगू दोनों धन की रखवाली करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। भोला पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी जाते हुए दिखाई देता है, तो भोला उससे कहता है, सुनो भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस जंगल में पानी कहाँ पर मिलेगा? वह आदमी भोला से कहता है, भाई, इस जंगल में तो तुम्हें पानी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस जंगल से थोड़ी दूर पर एक नदी है, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल सकता है। यह सुनते ही भोला खुश हो जाता है और उस आदमी को धन्यवाद करके नदी की ओर निकल पड़ता है। इधर मंगू और रंगू आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रंगू कहता है, भाई मंगू, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उस भोला को मार देते हैं और हम दोनों धन को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तभी मंगू कहता है, ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। इधर भोला पानी पीता है और सोचता है, क्यों ना पानी में जहर मिला दिया जाए, जिसे पीकर दोनों मर जाएंगे और सारा धन मेरा हो जाएगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। यह सोचकर मोहन पानी में जहर मिला देता है और पानी को लेकर दोनों के पास चल देता है। वहाँ पर मंगू और रंगू दोनों मिलकर भोला को मारने का प्लान बना लेते हैं और भोला जैसे ही पानी लेकर पहुँचता है, दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब सारा धन हमारा हो जाएगा। मंगू कहता है, भाई रंगू, मुझे तो जोरों की प्यास लगी है, चलो पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद धन का बंटवारा करेंगे। रंगू कहता है, चलो ठीक है। यह कहकर दोनों पानी पीने लगते हैं और जैसे ही पानी पीते हैं, वह दोनों वहीं पर मर जाते हैं। इसी तरह तीनों का अंत हो जाता है और सारा धन वहीं का वहीं धरा रह जाता है।
कहानी से सीख। बुरा का अंत बुरा ही होता है।